अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ बेटा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला देख रहे हैं लेक्चर। इसके इस चैप्टर के आखिरी के 3 ही टॉपिक बचे हैं, वो मैं सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। अब जो बच्चे आ रहे थे लास्ट टाइम जो आए थे उन्होंने देख लिया होगा। डैनियल सेल याद है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी हो रही थी, उसमें हमने एक एग्जांपल देखी थी डैनियल सेल। उसमें हमने बच्चों जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स को कंपेयर किया था और देखा था कि सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ या जो वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं। वो डैनियल सेल की जो डायग्राम है वो सबके पास बनी हुई होगी। अब देखो ये, और उसके बाद एक लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि हर इलेक्ट्रोड का एक ना एक पोटेंशियल है, और जो कि किससे कंपेयर करके दिया गया है, वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके दिया गया है। और ये बातें मैंने तब भी एक्सप्लेन की थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई गई उसमें हाइड्रोजन का ही इंतखाब क्यों किया गया, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटम है इन द यूनिवर्स। तो ये इसके खुद के पास सबसे कम चार्ज है, तो अपने हम किसी दूसरे को इससे कंपैरिजन करेंगे तो चूँकि कम से कम चार्ज होने की वजह से ये किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कम से कम डिस्टर्ब करेगा। तो वो जो सामने वाला इलेक्ट्रोड है या एलिमेंट है वो अपनी पूरी ताकत 100% तो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के मुकाबले में बड़ी हद तक वो अपनी रियलिटी, अपना रियल पोटेंशियल शो करेगा। तो इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली गई जिसका नाम रखा गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ये आप लोग भी लिख लेना बाद में, उसको समझ लो। इसमें बेटा एक तो बात ये कि जो SHE जो बनाई हुई है, ये SHE ये असल में क्या है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। यानी हम इस इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हवाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे कंपेयर करके बाकी तमाम इलेक्ट्रोड्स को मेंशन किया गया है। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने लिखा यूज़ टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर मेटल इलेक्ट्रोड्स। इसको यूज़ किया जाता है तमाम दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल मेजर करने के लिए। अच्छा, इट्स ओन पोटेंशियल, इसीलिए इसका खुद का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो मान लिया गया है। वो अगर हम ज़रा इसको डेप्थ में देखो ना इस बात को आप, तो ज़ाहिर है हाइड्रोजन खुद भी तो एक मैटर है, तो भले इसके पास चार्ज सबसे कम है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब ये कि इसका खुद का कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, लेकिन चूंकि इसको हम मान रहे हैं एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसलिए हमने क्या कर दिया कि इसको एज्यूम कर लिया, तस्लीम कर लिया, मान लिया कि मान लो कि इसकी खुद की वैल्यू ज़ीरो है। अब इसके मुकाबले में जो जितनी वैल्यू दिखाएगा वो उस मेटल की, उस इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू होगी, इसलिए इसको ज़ीरो मान लिया स्टैंडर्ड बनाने के लिए। आगे मैंने लिखा हाइड्रोजन इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ सिंपलेस्ट एलिमेंट एंड हैज़ लीस्ट चार्ज वैल्यू, बता चुका हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि देखो ये जो SHE है, SHE ये बच्चों कभी कभार बिहेव्स लाइक कैथोड एंड एनोड, मतलब ये कभी कभार कैथोड की तरह बिहेव करता है, और यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड कभी कैथोड की तरह बिहेव करता है और कभी एनोड की तरह भी बिहेव करता है। मतलब ये कभी इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और कभी इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज़ भी होते हैं। अब देखो ये आई है कुछ शक्ल, ये है बच्चों कुछ इस किस्म की डायग्राम, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसमें आप ये देखो एक ये बड़ा सा एक कंटेनर या बीकर, कुछ भी कह सकते हो आप, वो लिया जाता है। उसमें यहाँ मैंने आसपास ये देखो, ये आपने लिया बीकर, और ये देख रहे हो, ये इसको कहते हैं ग्लास जैकेट या ग्लास वेज़ल, कुछ भी कह सकते हो। इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये एक वायर जा रही है, ये रॉड नहीं है, ये जिस पे मैं पेन घुमा रहा हूँ ये रॉड नहीं है, ये सिर्फ एक वायर है। ये जो बना हुआ है ना नीचे, ये है असल में इलेक्ट्रोड, इसको नाम दिया जा रहा है। और ये जो इससे ऊपर कनेक्ट है ये क्या है, एक वायर। लेकिन वायर भी देखो किसकी, हमने
ये जो रॉड बनाई है इसको नाम प्लाटीनियम रॉड का देते हैं, ये असल में वायर है एक ये। लेकिन शर्त क्या है कि ये वायर भी हमने किस चीज़ की ली है, ये वायर भी हमने बच्चों प्लाटीनियम की ही लेते हैं, ताकि सब कुछ प्लाटीनियम ही हो जाए। और वहाँ मैं आगे बता रहा हूँ रीज़न्स कैसा क्यों किया जाता है। तो ये देख रहे हो ग्लास जैकेट सी बनी हुई है, ये यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यानी जैसे शीशा पूरा ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आके यहाँ पे जो सिस्टम बना हुआ है, ज़ाहिर है ये पूरी एक जैसे टेस्ट ट्यूब होती है, गिलास होता है घर में जो पानी पीने वाला गिलास है, आप उस गिलास में किसी भी एक जगह पे एक होल सा बना लो तो ये एक ओपनिंग हो गई। ये ओपनिंग किस लिए रखी जाती है, इधर से बच्चों H2 गैस इंजेक्ट की जाती है। कैसे, अब देखो, ये सबसे पहले क्या बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा, और वो इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का भरा जाता है, वो बच्चों भरा जाता है HCl का। देख रहे हो यहाँ पे मैंने अंदर बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन, ये हम किसका बनाते हैं, HCl का। और HCl का 1 मोल इसमें हम क्या डिज़ोल्व करते हैं, 1 मोल ऑफ HCl डिज़ोल्व करते हैं। क्यों, ताकि हमें, और वाटर कितना लेते हैं, 1 लीटर। 1 लीटर वाटर लिया, उस 1 लीटर वाटर के अंदर हमने HCl का 1 मोल डिज़ोल्व कर दिया। तो जब HCl का 1 मोल इस 1 लीटर प्योर वाटर में डिज़ोल्व होगा तो ज़ाहिर है क्योंकि पोलर है तो अंदर जाके आयनाइज होगा। तो जब ये आयनाइज होगा तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होंगे, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस और क्लोरीन के नेगेटिव आयंस। तो मकसद हमारा था कि हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस हमें चाहिए थे। इस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए हमने एक 1 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाया, लिखा हुआ है इधर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्यों, वजह ये थी कि हमें असल में ये चीज़ रिक्वायर्ड है, हमें 1 मोल हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस मिल जाएं। अब देखो HCl चूँकि है मोनोप्रोटिक, मोनोप्रोटिक मतलब जिसका 1 मोल लिया जाए तो 1 मोल ही हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हों। अब यहाँ पे अगर इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर किसी के पास HCl ना हो और H2SO4 हो, मान लो यहाँ पे मैं कोने में छोटी सी एक बात बता दूँ, H2SO4 था, तो आप जानते हो कि H2SO4 तो है डायप्रोटिक, तो ये डायप्रोटिक है, यानी इसके 1 मोल में से इसका 1 मोल वो हमें क्या देगा, 2 मोल प्रोड्यूस करेगा, किसके, हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस के। तो फिर अगर किसी के पास HCl सॉल्यूशन ना हो, HCl ना हो और सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद हो, तो फिर हम H2SO4 का 1/2 मोल डिज़ोल्व करेंगे, क्योंकि इसके तो है डायप्रोटिक, इसका 1/2 मोल डिज़ोल्व करेंगे तो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस का 1 मोल हमें मिल जाएगा। तो मकसद ये था HCl यूज़ करने का, जो मकसद है वो ये कि भाई सिंपल आसान सी बात थी कि 1 मोल HCl इसमें डिज़ोल्व कर दो गैस, उसकी वजह से 1 मोल हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस हमें मिल जाएंगे इस सॉल्यूशन में। ये स्टैंडर्ड तय हो रहा है, जो SHE है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड तय हो रहा है किस तरीके से बनाना है, इसको किस तरीके से बनाया गया कि 1 मोलर सॉल्यूशन लिया जा रहा है, 1 मोलर सॉल्यूशन HCl, किस लिए, ताकि 1 मोल हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस हमें मिल जाएं। ठीक, उसके बाद इस सॉल्यूशन के अंदर ही देख रहे हो ये ग्लास की एक जैकेट बंद इसको फिट किया गया है, रखा गया है। और आप ये देखो कि इसके यहाँ एक प्लेट सी आपको नज़र आ रही है। ये प्लेट बच्चों क्या है, इस प्लेट को सही जो पूरा लफ्ज़ है ना वो ये है, इट इज़ प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट। देखो आप वर्ड प्लेटिनाइज को हटाओ तो पीछे बचेगा प्लेटिनम प्लेट। तो ये बेसिकली जो प्लेट यहाँ लगाई गई है प्लेटिनम की प्लेट है, लेकिन इसका क्या, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट का मतलब कि उस प्लेटिनम प्लेट पर खुद प्लेटिनियम मेटल ही की कोटिंग की गई है। खुद प्लेटिनम मेटल बहुत सॉलिड है, इसलिए उस प्लेटिनम प्लेट का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए
क्या किया जाता है कि इसका मतलब क्या है, देखो प्लाटीनम प्लेट कोटेड विद प्लाटीनम ब्लैक पाउडर, यानी प्लाटीनम मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में है तब तो उसका कलर थोड़ा सा सिल्वरी टाइप होता है, समझ आ रही है बच्चों, सिल्वरी होता है। लेकिन जो वही अगर सिल्वरी कलर जो प्लाटीनम मेटल है उसको अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फोर्स लगा के चूरा चूरा कर लें, यानी उसको खूब ग्राइंड कर लिया जाए किसी बहुत अच्छे से ग्राइंडर में, उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लें, उसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आएँ, तो फिर वो जो पाउडर फॉर्म में जब आएगा ना प्लाटीनम, तो फिर वो सिल्वरी कलर का नहीं दिखेगा, फिर वो ग्रे कम ब्लैक होता है, तो ग्रेश ब्लैक टाइप का एक पाउडर सा बन जाता है। इसलिए उसमें चूँकि ब्लैक कलर ज़्यादा नुमाया हो जाता है तो इसलिए उसको बोलते ही हैं प्लाटीनम ब्लैक। उस यानी प्लाटीनम मेटल का जो पाउडर है उसका नाम क्या रखा गया है, वो क्या कहा जाता है, प्लाटीनम ब्लैक, क्योंकि उसमें जो एक सबसे सैलिएंट कलर, एक वाज़े जो कलर है वो ब्लैक कलर ज़्यादा नुमाया हो जाता है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया प्लाटीनम ब्लैक। लेकिन याद रखो प्लाटीनम ब्लैक की बात जब भी आएगी तो वो होगा पाउडर, यानी प्लाटीनम अगर सॉलिड फॉर्म में है अपनी, तो सॉलिड फॉर्म में उसको कभी भी प्लाटीनम ब्लैक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जब अपनी पूरी एक बड़े से क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद होगा जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला विजिबल भी हो, वाज़े तौर पे नज़र आ सकता हो, तो उसको कभी भी प्लाटीनम ब्लैक नहीं कहते, क्योंकि वो ब्लैक होता ही नहीं है, वो तो सिल्वरी कलर होता है। प्लाटीनम ब्लैक उसको बोलते ही तब है जब उसका पाउडर बन जाता है, तो वो पाउडर होके कुछ ब्लैक कलर ज़्यादा उसमें नुमाया हो जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्लाटीनम ब्लैक। ये बच्चों प्लाटीनम ब्लैक का जो पाउडर है ये क्यों इस पर यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पाउडर जो होता है जब इस पर पेस्ट किया जाता है तो उसकी वजह से उस पाउडर के, अब देखो खुद अगर कोई मेटल है तो बहुत सॉलिड है, वो तो सॉलिड होने की वजह से उसके एटम्स में गैप बहुत कम है, बहुत कम होने की वजह से वो किसी चीज़ को अपने ऊपर एड्जॉर्ब, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, एड्जॉर्ब का मतलब होता है बच्चों, एड्जॉर्ब हाइड्रोजन एज वेल एज एब्जॉर्ब का मतलब तो कंप्लीट किसी चीज़ को जज्ब करना। एडजॉर्ब एडजॉर्ब का मतलब सिर्फ सरफेस की हद तक है कि कोई मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को अपनी सरफेस पे चिपका ले, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब कर जाना। ये मैं लिखा हुआ भी यहाँ पे कोने में, एडजॉर्ब की मीनिंग असल में स्टिकिंग ऑन सरफेस, क्या किसी चीज़ का सरफेस की हद तक चिपकना, दिस इज़ कॉल्ड एडजॉर्ब, और पूरे के पूरे मटेरियल में घुस जाना उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब, AB, और एक वर्ड है AD, फ़र्क याद रखिएगा। तो बच्चों क्या होता है, अब अच्छा ये तो सॉलिड फॉर्म में है तो फिर तो उसकी एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों कम होंगे, इसलिए उस पर क्या किया जाता है, एक पाउडर इस पर लगा दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। अब पाउडर देखो चूरा है, वो खोखला सा है वो, तो उसकी वजह से अब जो प्लाटीनम का पाउडर इस पर पेस्ट किया जाता है वो तो खोखला सा है, तो उस खोखले के बीच में ज़्यादा हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो सकती है। मतलब ये कि जो बहुत सॉलिड प्लाटीनम था मेटल जो हमने लिया था उसके ऊपर हमने क्या किया, प्लाटीनम ब्लैक का ही पाउडर पेस्ट कर दिया, किस लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। देखो प्लाटीनम प्लेट कोटेड विद प्लाटीनम ब्लैक पाउडर टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन उस पर एड्जॉर्ब होगी, ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड बनेगा। यहाँ पे भी कोई सोच सकता है कि सर इतनी सारी हाइड्रोजन इस पर चिपकाने की, एड्जॉर्ब करवाने की क्या ज़रूरत है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन इस पर एड्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब ये प्लेट हाइड्रोजन की तरह ही बिहेव करेगी। अगर इस पर हाइड्रोजन कम होगी तो फिर कुछ ना कुछ रिएक्टिविटी प्लाटीनम भी दिखाएगा। यानी हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी सामने दूसरी जो अपोजिट में कॉपर या जिंक या एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी इलेक्ट्रोड लें तो वो कोई भी इलेक्ट्रोड वो सिर्फ हाइड्रोजन के से उसका कंपैरिजन पड़े, हाइड्रोजन के पीछे छुपे हुए प्लाटीनम से उसका कोई रब्ता ना हो पाए। क्योंकि अगर
यहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट कम हम एड्जॉर्ब करवाएंगे तो फिर प्लाटिनम भी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी दिखाएगा। तो अब प्लाटिनम भी कुछ कंडक्टिविटी दिखाएगा तो फिर वो स्टैंडर्ड दूसरी जो इलेक्ट्रोड हम बना रहे हैं जिसका पोटेंशियल चेक कर रहे हैं वो पोटेंशियल उसमें तो हाइड्रोजन से भी कंपेयर हो रहा है और कुछ ना कुछ वो प्लाटिनम से भी कंपेयर हो रहा है। तो वो बात फिर अजीब हो जाएगी कि अभी असल में वो पोटेंशियल आपने प्लाटिनम से कंपेयर करके दे रहे हो या हाइड्रोजन से, क्योंकि वहाँ तो प्लाटिनम भी था। इसीलिए इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन एड्जॉर्ब करवाने के लिए ये इतने खेल खेले जा रहे हैं कि भाई सरफेस एरिया बढ़ाओ, सरफेस पे जो है प्लाटिनम ब्लैक का पाउडर पेस्ट करो ताकि सारी कंडक्टिविटी वो हाइड्रोजन ही की वजह से हो, प्लाटिनम उसमें इंटरफेयर ना कर पाए। समझे बच्चों? ये इसलिए इसमें इतनी जो जतन किए जा रहे हैं कि जी प्लाटिनम ब्लैक का पाउडर इस पर पेस्ट किया जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो, आके स्टिक हो, फंसे, चिपके। लिखा है मैंने नीचे कि प्लाटिनम इज़ यूज बिकॉज इट इज़ इनर्ट। अच्छा, प्लाटिनम प्लेट ही देखो, और ये एहतियात की गई है कि प्लाटिनम क्यों यूज़ किया जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि खुद प्लाटिनम मेटल इनर्ट मेटल है, वो इस सिचुएशन में इनर्ट है, यानी उसकी रिएक्टिविटी ना होने के बराबर है। और जो थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी थी भी, उस रिएक्टिविटी को भी हम क्या जतन करके उसके ऊपर हाइड्रोजन इतनी पेस्ट करवा दे रहे हैं। प्लाटिनम ब्लैक इसलिए तो लगाया जा रहा है ये पाउडर ताकि बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे चिपक जाए, तो जो थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होगी भी तो वो भी नहीं हो पाएगी। अब सारा बिहेवियर इस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन ही ने शो करना है। समझ आई बच्चों? तो अब होता कैसे है कि ये गिलास का एक हमने कंटेनर लिया है, इसमें 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, यानी सिंपल आप कहो कि 1 मोलर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन बनाना जिसमें हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस 1 मोल मौजूद हों, घूम फिर रहे हों। फिर ये ऊपर ग्लास जैकेट, ये प्लाटिनम की वायर, ये प्लाटिनम की प्लेट जिसके ऊपर प्लाटिनम ब्लैक का पाउडर पेस्ट किया गया है ताकि सरफेस एरिया बढ़े और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो। फिर यहाँ पे जो छोटी सी ओपनिंग थी, इस ओपनिंग से H2 गैस इंजेक्ट की जाती है। अब आ रहा है हाइड्रोजन अंदर, H2 गैस इज़ इंजेक्ट की जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या 1 atm प्रेशर पे। प्रेशर भी कम ज़्यादा नहीं रखना है, वही जो 1 atm प्रेशर, मतलब जो नॉर्मल हमारे ऊपर जो हवा का दबाव है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतने ही प्रेशर से इस गैस को इंजेक्ट करना है अंदर। और जैसे ये गैस इंजेक्ट होती जाती है और दूसरी तरफ हम कोई भी इलेक्ट्रोड रख के कंपैरिजन कंडक्टिविटी भी देखते जाते हैं। यानी अब देखो, मैं इस बात को समेटूँ, रिपीट करूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कंस्ट्रक्ट की गई, कैसे बनाई गई। एक ये कंटेनर लिया, उसमें 1 मोलर हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन बनाया, उसमें ग्लास जैकेट, उस ग्लास जैकेट के अंदर ये प्लाटिनम की वायर, ये प्लाटिनम की प्लेट, इस प्लेट पे प्लाटिनम ब्लैक पाउडर पेस्ट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन इस पर एड्जॉर्ब हो, चिपके। और वो हाइड्रोजन कहाँ से चिपक रही है, वो इधर से आ रही है, लेकिन उधर भी एक शर्त रखी गई है कि हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे इंजेक्ट की जा रही है वो 1 atm प्रेशर पे इंजेक्ट करनी है, ना प्रेशर ज़्यादा हो ना कम हो। ये सारी बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशंस हो गई। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, 1 atm प्रेशर। समझ आई? दूसरी बात, यहाँ टेम्परेचर भी रखना है 25। ये नीचे दिखाता हूँ मैं, ये यानी इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने में जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो क्या हुई कि एक तो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, मकसद ये है कि 1 मोलर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस मिलें, इसलिए मैंने इस पे ये एक लार्ज ब्रैकेट बना दिया कि दोनों बातों का एक ही मकसद है। दूसरी बच्चों कंडीशन क्या है, ये सारा सिस्टम किस पे सेट करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे। तीसरी शर्त कि जो हाइड्रोजन गैस अंदर इंजेक्ट की जा रही है, ऐसे जो इस ओपनिंग से अंदर आ रही है, उस गैस को 1 atm प्रेशर पे इंजेक्ट करना है। ये हुई सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस। 1 atm
प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 मोलर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन। ये भी वन और ये मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये थी बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन। अब मैं अगली वीडियो में बता रहा हूँ कि दूसरी इलेक्ट्रोड्स को इससे किस तरह कंपेयर करते हैं।